हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और पाकिस्तानी मुईशत का धड़कता हुआ दिल। जब ये शहर चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है, और जब कायद की नगरी को कोई धचका लगता है तो उससे पूरा मुल्क मुतासिर होता है। कुछ साल कबल पाकिस्तान के दुश्मनों ने इसी मंतक के तहत कराची को अपना हदफ बनाया। कारसाज धमाका, मैरान बेस अटैक और बल्दिया टाउन फैक्ट्री आग की तरह के दहशतगर्दी के वाकयात ने रोशनियों के शहर को अंधेरों में धकेल दिया। साथ साथ भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और अफगान बराए तावान जैसे जुराइम का काला साया सालों कराची वालों की रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर मंडलाता रहा। सियासी, शहरी और मुआशी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर थी और मिडिल क्लास शहरी और सरमायादारों की बड़ी तादाद बैरून मुल्क मुंतकिल हो रही थी। मगर आज इस अजीम शहर की रोशनियां काफी हद तक वापस लौट आई हैं। सियासी गहमा गहमी बहाल हो चुकी है और कारोबारी सरगर्मियां भी अब जारी हैं। कराची के हालात की बेहतरी में जिस सब्र और जुर्रत का मुजाहरा यहाँ के शहरियों ने किया, वो सिर्फ कराची की बहादुर आवाम का ही शेवा हो सकता है। इसके साथ साथ जिस तरह कराची के पुलिस जवानों ने शहर के अमन के लिए कुर्बानियां दी, वो भी भुलाई नहीं जा सकती। मगर कराची में अमन बहाली का सबसे बड़ा सेहरा पाकिस्तान रेंजर्स सिंध को जाता है, जिन्होंने सालों पर मुहित ऑपरेशन के जरिए इस शहर से मुल्क दुश्मन अनासिर का खात्मा किया। हाँ, कराची ऑपरेशन में कुछ मामलात में ऊंच नीच जरूर हुई, मगर आज इस ऑपरेशन ने कराची में अमन बहाली का अपना बुनियादी मकसद काफी हद तक पूरा कर दिखाया। आज हम आपको रेंजर्स के इंसदाद दहशतगर्दी के उस खुसूसी और खुफिया दस्ते से मिलवाएंगे जिसने कराची ऑपरेशन में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। आज का महाज अमन के नाम, आज का महाज कराची के नाम, आज का महाज रेंजर्स के नाम। वेलकम टू द रेंजर्स। रेंजर्स के तमाम ड्राइवर आर्म भी होते हैं। ये जो आलात हैं, इनका क्या काम है? बॉम्ब डिस्पोजल। वो वाली बिल्डिंग मैंने उड़ानी। शेर का बच्चा होता है जो ये काम करे। The rats are ready for that. Thinking, end of story. Have a good life. ये है रेंजर्स का महाज। चलें आगे भी दिखाता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज रेंजर्स के नाम। अब हम इस वक्त कराची से सुपर हाईवे के पास, टोल प्लाजा के पास रैट्स, जो रेंजर्स एंटी टेरर विंग है, जो स्पेशल ऑपरेशंस रेंजर्स के जो कमांडो हैं, जो सबसे इनकी कैपेसिटी वाले, सबसे ताकत वाले, सबसे फुर्तीले जो रेंजर्स के जवान हैं, हम उनके हेडक्वार्टर आए हुए हैं। अब चक्कर क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि ये इस वक्त मैं एक विंग कमांडर के साथ, ये रेंजर्स विंग कमांडर कर्नल जवाद मेरे साथ बैठे हैं। SSG का इनका विंग है। दैट मीन्स he's got the red SSG wing, that means he's got over 50 jumps। अब ये जो है ये रेंजर्स कमांड व्हीकल है। इतने अरसे से जो आप देखते आ रहे हैं, जितने ऑपरेशन हुए हैं, इतनी स्टेबिलिटी आई है। अल्टीमेटली ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, साइकिल्स, शहादतें जो भी है, वो सब के बाद अल्टीमेटली जो फ्रंट लाइन होती है वो हमेशा ऑफिसर कमांड करता है। जब एक ऑपरेशन में कोई भी विंग जाता है तो उसको, ये पाक फौज की आदत है, हमेशा जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो विंग कमांडर है, वो ऑपरेट करता है। अब जब ऑपरेशन होता है इन बड़े बड़े इलाकों में, जब होता है तो होता कैसे है? ये कमांड व्हीकल है। इसमें विंग कमांडर होता है, उसका ड्राइवर होता है जो आज मैं हूँ, और उसका जो है बॉडीगार्ड उसके साथ वो होता है। इनकी फॉर्मेशन आप देखें अपने हिसाब से होती हैं। अब ये जिस तरीके से बैठे हैं, आपने देखा होगा शहर कराची में, आधी एक टांग अंदर एक टांग बाहर। ये ऐसे क्यों बैठे हैं ऐसे? दिखाएं कि एकदम एक्शन में आए। खुदा ना खास्ता अगर ऑफिसर कमांडिंग के ऊपर कुछ अटैक हो तो एकदम
टाइम नहीं लगता, जो फॉर्मेशन में लड़के हैं ठक करके उतरते हैं और गेम डाल देते हैं। फिर पीछे अलग अलग कंटिंजेंट्स होते हैं, लाइट कंटिंजेंट होता है, मीडियम होता है, हैवी होता है। ये इस वक्त मैं आपको हैवी कंटिंजेंट दिखा रहा हूँ जिसमें 32 रेंजर होते हैं बड़े ऑपरेशन के लिए। पहली बात, हमेशा ड्राइवर होता है, ड्राइवर अपने आप को कवर रखता है। रेंजर्स के जो रैट्स हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग होती है, ये आम सिविलियन लड़के हैं, ये छावनियों में नहीं रहते, अपने घर जाते हैं वापस, क्योंकि आम सिविलियन लड़के हैं। इसलिए ऑपरेशन के वक्त 92 से जो एक आदत बनाई हुई है कुछ सियासी जमातों ने और कुछ अस्करी जमातों ने, जो आदत बनाई हुई है, उसके तहत अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, चाहे वो ड्राइवर हो या चाहे वो बाकी लड़के हों, कवर करते हैं। ड्राइवर में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रेंजर्स के तमाम ड्राइवर आर्म्ड भी होते हैं। आप देख सकते हैं अंदर ये जो ड्राइवर है इसने अपना वेपन रखा हुआ है, और वो जो अफसर है साथ, वो उसने अपना वेपन हमेशा रखा हुआ है। अच्छा, अब इनकी जो गाड़ी है वो आम गाड़ी नहीं, वैसे तो देखने में ऐसी मोबाइल हर एक के पास है, पुलिस के पास भी है, मगर इनका जो इक्विपमेंट और फॉर्मेशन है वो की है। अंदर बैलिस्टिक शील्ड रखी हुई है, रेडी टू गो एनी टाइम, ये उतारेंगे और एक्शन में आएंगे। मगर वेरी इंपॉर्टेंटली, रेंजर्स की ये जो मैंने डिस्प्ले के लिए निकाला हुआ है, ये रेंजर्स की गाड़ी में तमाम ये जो आलात हैं, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि इनका क्या काम है। चाहे वो ग्रेनेड हों, सर्च लाइटें हों, डिगर्स हों, लैडर्स हों, ये इन सब का जो काम है, रेंजर्स खाली अपने वेपन्स के साथ मूव नहीं करते, एक तरतीब से मूव करते हैं, लॉजिक के साथ मूव करते हैं। कराची की जो अर्बन टेरर इन्वायरमेंट है उसे काउंटर टेररिज्म के लिए साथ मूव करते हैं। फिर से एक और गाड़ी, अपनी फॉर्मेशन में 8 लड़के होते हैं, ड्राइवर समेत 8 लड़के होते हैं। इस ड्राइवर ने भी अपना वेपन रखा हुआ है, इसके पास ज़्यादा बड़ा वेपन है। अच्छा, ये जो है, अब व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़, अब ये वसीम बैठा हुआ है, वसीम का आप पूरा स्टांस देखें। वसीम अगर चलते चलते फायरिंग करनी हो तो कैसे करेगा? ठीक है, अब ये वसीम के लिए डिज़ाइन ही ऐसी हुई है गाड़ी, हर दस्ते के लिए, कि गाड़ी स्टॉप हुई, आगे से वो हुआ। वसीम, अगर मैं कहूँ डिस्माउंट, कैसे करेंगे? अब डिस्माउंट जब होता है तो ये होता है। अब अगेन लॉजिक है, इस ग्रिल की इतनी जो विड्थ है उसकी इधर होना लॉजिक है। ड्राइवर को देखें, ड्राइवर की जो पोजीशनिंग है, उसने अपना गाड़ी का जो 12 है उसका 11 कवर किया। इन दोनों ने आके ये बनाया स्पेक्ट्रम ऑफ फायर कि उस तरफ से उस तरफ से बैकअप हो जाए। वो पीछे मेरा लड़का, पीछे से खुदा न खास्ता अगर फायर है वो कवर करता है। ये मेरा ड्राइवर, अगेन मेरा राइट फ्लैंक कवर करने के लिए ये शहजादा, और फिर मेरा लेफ़्ट फ्लैंक कवर करने के लिए ये शहजादा। बॉटम लाइन ये है कि मेरे पास अंदर से भी ऑप्शन है, बाहर से भी ऑप्शन है, अंदर से भी ऑप्शन है कि मैं अपनी जो गाड़ी है, अपना जो शहर है, उसको प्रोटेक्ट कर सकूं। अगेन हर चीज़ जो फ़ौज करती है, जो रेंजर करता है, किसी लॉजिक के साथ करता है, किसी तरतीब के साथ करता है। कमांड व्हीकल, उसके बाद चाहे वो लाइट कंटिंजेंट हो, मीडियम कंटिंजेंट हो या हैवी कंटिंजेंट हो, कोई चीज़ इरैशनली नहीं की जाती। ये है रेंजर्स का महाज। चलें आगे भी दिखाता हूँ। वेलकम टू द रेंजर्स। मैं इस वक्त रैट्स की मेन जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है उधर हूँ। रैट्स ऑफ कोर्स जो एंटी टेरर आर्म है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो स्पेशली खड़ा हुआ है, वो हम बहुत सालों से कवर कर रहे हैं। हमने पहले भी रैट्स पे महाज किया है, मगर रैट्स कराची की, सिंध की बदलती हुई जो सूरत हाल है उसके साथ जैसे सिंध और कराची बदला है, वैसे ही रैट्स की जो फुर्ती है, कि जो टैक्टिक्स हैं, कि जो वेपन्स हैं, वो बदले हैं। अब मैं इस वक्त टैलन ऑपरेट कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये मेरी स्क्रीन्स हैं, अलग अलग स्क्रीन्स हैं मेरी, और ये जो मेरा टैलन है, ये मेरी एक आर्मर्ड मोबाइल है, जो मेरा दफ्तर भी है, जो मेरा टैंक भी है। मेरे पास डिफरेंट स्क्रीन्स आ रही हैं, मेरे पास मेरी जॉयस्टिक्स हैं। ये मेरा टैलन है, क्योंकि मेरा सिपाही जो है वो मेरे लिए बहुत अजीज़ है, उसे मैं ज़ाया नहीं करना चाहता, हालांकि वो शहादत देने के लिए तैयार है। मगर आईईडीज़ से जितना नुकसान हुआ है,
पाक फ़ौज को, रेंजर्स को, पुलिस को, वैसे बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। तो ये जो डेवलप किया है, ये मेरा रोबोट सिपाही है। मेन चीज़ आपने सुना होगा एक ज़माने में जो इंजीनियर बटालियन होते थे, इंजीनियर बटालियन ख़ास तौर पे ट्रेनिंग होती थी उनकी कि आईडीज़ को, जो घरेलू साख्ता बम हैं जो दहशतगर्दों ने छुपाए हुए हैं, उनसे सबसे ज़्यादा, आप एक ज़माने में सुना होगा, सबसे ज़्यादा शहादतें वॉर ऑन टेरर में उनकी वजह से हुई हैं। मगर टैलेंट ने गेम चेंज कर दिया है, क्योंकि अब मैं अपने टैलेंट को ऐसे डिप्लॉय करता हूं कि फ़र्ज़ करें आईडी किसी ने एक ओपन एरिया में छुपाया हुआ है, तो मेरा जो टैलेंट है उसे मैं दूर इस आर्मर्ड गाड़ी में से ऑपरेट करके उसे मैं ऐसे ऑपरेट करूँगा कि मेरे पास सब व्यूज़ आ रहे होंगे, और मैं ये फ़र्ज़ करें इधर बम है इस स्क्रीन पे, तो मैं इधर जाके टैलेंट को रोक के फिर इसकी इसकी जो डिफरेंट आर्म्स हैं उनको ऑपरेट करूँगा। उसी से प्रेशर निकलेगा और उसी से मैं जो बम है उसे न्यूट्रलाइज़ कर दूँगा। इसकी एक स्पेशल गाड़ी होती है जो खाली 2 हैं सिंध में, एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है, एक मेरे रेंजर्स के पास है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि दहशतगर्दी की जो एवोल्यूशन है, दहशतगर्दों की जो सिफ है वो इवॉल्व हो रही है, साथ साथ रेंजर्स का इक्विपमेंट भी इवॉल्व हो रहा है। ये कॉन्ट्राबैंड डिटेक्टर है। बहुत सारा सामान कराची में ट्रकों से आता है, सबसे बड़ा शहर है, दीगर किस्म के हाईवे हैं, हज़ारों की तादाद में रोज़ बड़े बड़े ट्रॉले ट्रक्स आते हैं, वैनें आती हैं। अब उनमें चर्स आती है, उनमें मनशियात आते हैं, उनमें आईडीज़ आते हैं, एक्सप्लोसिव्स आते हैं, मवाद आता है। तो अगेन ये मेरा डिटेक्टर है जो मैं किसी ट्रक को चेक करते हुए इसको बता सकता हूँ कि डेंसिटी कितनी है। अगर ईंट है, कोई ईंट आ रही है, कंस्ट्रक्शन का सामान आ रहा है, मगर उसमें अगर चर्स या अंदर एक्सप्लोसिव्स हैं, तो आम ईंट की इतनी डेंसिटी नहीं होती, वो उसे कैच करता है। ट्रकों को चेक करने के लिए मैं इसे भी अंदर डाल सकता हूँ, इसे रीड कर सकता हूँ। दरवाज़ों के अंदर भी मनशियात आती हैं, एक्सप्लोसिव्स आते हैं। दरवाज़ों को, गाड़ी के दरवाजे को वेज करने के लिए इसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर ऑफ कोर्स सर्वेलेंस, ये मेरा स्नेक आई कैमरा है। ये मैं ऐसी जगहों पे डाल सकता हूँ जिधर ख़ुद मैं नहीं जाता या जा नहीं सकता, या किसी व्हीकल की या किसी घर के अंदर अगर मुझे ऑब्जर्वेशन करनी हो तो इसे ड्रिल करके अंदर, आप इतना छोटा कैमरा है, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंटली स्कैनिंग ज़रूरी इसलिए है फिर क्योंकि हज़ारों की तादाद में जो व्हीकल्स आम रोज़मर्रा की जो लाइफ चल रही होती है उसके अंदर मनशियात वगैरह जो आते हैं, उसमें मेरे लिए स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है। स्कैनर मेन डिवाइस से कनेक्टेड होता है, ये मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड होता है। आइडिया इज़ टू सी थ्रू व्हीकल्स। अच्छा, साथ साथ क्योंकि आईडीज़ सबसे बड़ा थ्रेट है, बॉम्ब डिस्पोजल इज़ इम्पोर्टेंट। ये इनका रेंजर्स का पहले मैंने नहीं देखा था, अब इनके पास ये फैसिलिटी है। ये इनका बॉम्ब डिस्पोजल गियर है, स्पेशल हेलमेट है, बैलिस्टिक इसका ग्लास होता है। ये बहुत शेर का बच्चा होता है जो ये काम करे। ये इक्विपमेंट इतना भारी है, इतना इम्पोर्टेंट है कि एक पहनना इस इक्विपमेंट को, और फिर ऑफ कोर्स अपनी जान की बाजी लगा के करना। टैलेंट जो है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, टैलेंट का काम है उधर जाए जिधर सिपाही ना जा सके, मगर कुछ जगहों में सिपाहियों का जाना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। जुलूसों में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा जब जुलूस निकलते हैं तो सेल फ़ोन काम नहीं करते। क्यों नहीं काम करते? क्योंकि रेंजर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि सेल फ़ोन की वजह से, सेल फ़ोन आजकल जो ज़्यादातर दहशतगर्द हैं वो 2G टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। हमारे रेंजर्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो आपका 2G जैमर है, ये जाके अपनी गाड़ी में लगा देते हैं, जुलूस आपका ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाता है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, दहशतगर्द के पास है टेक्नोलॉजी। आजकल फ़ोनों से, मेन छोटे घरेलू साख्ता बमों से आप दर्जनों बंदे मार सकते हैं। दिस कम्स इन हैंडी देयर। वही एक और वर्जन है इसका, ये अब वाटर प्रोपेल्ड शॉट गन है। जो ही काम टैलेंट करता है वही काम ये करता है, मगर ये हिलता नहीं है। फिर भी बम अगर दूर से फाड़ना हो तो ये जाके आप प्लेस कर देते हैं, ये प्रेशर क्रिएट करता है और उसको उड़ा देता है। अलग अलग किस्म के स्कैनर्स इनके, ये पॉइंट डिटेक्शन के लिए है, ये बड़ी एरिया के लिए है। अगेन हाथ में पकड़ के आप इसे लोकेट करके चलते हैं। ये ठीक ठाक दिल गुर्दे वाला काम है। अगर आपको पता है ये सामने मिट्टी में बम है और आप चल रहे हैं, जिधर भी चल रहे हैं, नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, मलीर में चल रहे हैं, तो ये आपको बताता है कि इधर
मसला हुआ है। अब ये जो सेक्शन था, जो सबसे बड़ी आपको थ्रेट है आईडीज़ की, ये उसका था। मगर और भी थ्रेट्स हैं आपको। राइटिंग, जलाओ घराव होता है, डेफिनेटली होता है, बड़ा शहर है, सियासी इसमें हलचल रहती है। उसके लिए आपके अलग अलग किस्म के आपका एंटी राइट गियर है, ठीक है। टेयर गैस के लिए आपने देखा होगा, टेयर गैस का वेपन आपने देखा होगा। ऑफ कोर्स ये आपकी क्लासिक शॉटगन है। ये इसमें आपके अलग अलग किस्म के बोर्ड्स, पैलेट्स वगैरह। मेन चीज़ एंटी राइट गियर, शील्ड, ये आपने देखी होगी, ये पकड़ के ड्यूटी पे होते हैं। अब ये स्पेशली हमारी जो बहनें हैं और जो हमारी बहादुर बहनें हैं, अल-निसा फोर्स जो इंडक्ट की गई है अब रेंजर्स में, ये उतनी ही चाकू चौबंद होती हैं, उतनी ही आगे होती हैं जितने बाकी रेंजर्स के दस्ते होते हैं। राइट कंट्रोल के लिए सोटी, मैनुअल हैंडलिंग के लिए स्टिक्स, अलग अलग किस्म की दस्ती। किसी को अरेस्ट करना, वो ज़माना चला गया कि आपने हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं वेस्टर्न मूवी की तरह, जेब में आपके ये बैंड्स होते हैं। किसी बंदे को आपने उसी वक्त अरेस्ट करना है, डिटेन करना है, ठग करके स्नैप अप करके इसको अंदर डाल के हाथ उसके आप बांध देते हैं, बंदा इमोबिलाइज हो जाता है। इमोबिलाइजेशन की है। राइट्स में आपने बंदे को मारना नहीं है, बंदे को इंजर नहीं करना, बंदे को आपने डिटेन करना है, बंदे को इनकैपेसिटेट करना है। उसके लिए टेज़र्स बड़े इंपॉर्टेंट है। टेज़र किसी को आप मारने की बजाय चाकू या बंदूक से या वेपन चलाने की बजाय अगर आप करंट मारें, इसका काम हो जाना है। ऑफ कोर्स राइट्स में मास्क्स इसलिए यूज़ होते हैं कि आपने टेयर गैस यूज़ की है, पथराव होता है आपके ऊपर, आपके पास स्पेशल प्रोटेक्टिव, आपकी एल्बो पैड्स, आपके शिन पैड्स, आपकी राइट जैकेट्स और ऑफ कोर्स खुद पानी शानी, आपके बैलिस्टिक हेलमेट वगैरह। ये है राइट का सामान। मैं जितने सालों से रेंजर्स को कवर कर रहा हूँ, इनकी जो कैपेसिटी है मुझे खुद नज़र आ रहा है कि इंक्रीज़ हो रही है। द चेंजिंग, वाई? बिकॉज कराची इज़ चेंजिंग। ये इनका सेफ्टी सब इक्विपमेंट है। बैलिस्टिक ग्लासेस मैंने खुद लगाई हुई है, मगर अगेन ये इसलिए ज़्यादा चौड़ी है, आप देख सकते हैं, इसलिए ज़्यादा चौड़ी है, इस साइड से भी होती है क्योंकि आप अगर ऐसी सिचुएशन में मिट्टी आ रही है, श्रैपनेल आया है, ठीक है, कुछ फट गया है, मलबा है, तो आपकी साइड से भी आप प्रोटेक्ट हों। और ये स्टाइल के लिए नहीं है, इसलिए ये क्लियर है ताकि आपको रात को भी आप ये पहनते हैं ताकि रात को भी नज़र आए, तो क्लियर है। तो उस हिसाब से डिफरेंट इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए। ये सिविलियन अगर कपड़ों में हो आप, तो पतली इनकी जैकेट है, ये आप पहनते हैं, ये पतला है इसका गेयर। मोटी जैकेट एक्चुअल एक्शन के लिए, इसके अंदर सिरामिक इनकी प्लेट लगी हुई है। दिस इज़ योर क्लासिक, जिसे बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं। वैसे इसका मिलिट्री नाम जो है वो फ्लैक जैकेट होता है, तो अलग इसकी सिरामिक प्लेट लगी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि अर्बन काउंटर टेररिज्म, शहरी इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम में आपको हर किस्म की तैयारी करनी है। दीवार फलांगनी है, आपको सीढ़ी चाहिए। अब सीढ़ी आपको वो लकड़ी वाली सीढ़ी का ज़माना गया। ये रिट्रैक्टेबल लैडर है जो पकड़ यार, ये रिट्रैक्टेबल लैडर है जो मैं अपनी गाड़ी में रखता हूँ। मेरे पास फिर अलग अलग किस्म की शील्ड्स हैं। मेरी मैनुअल शील्ड है, ये शील्ड मैं खुद निकाल के मूव कर सकता हूँ। बैलिस्टिक शील्ड है, सामने से फायर आ रहा है, फ़र्ज़ करें लड़के ज़्यादा हैं, बहुत फायर आ रहा है, उससे बड़ी शील्ड। फ़र्ज़ करें ये भी उठाना मुश्किल है, बट इट्स पॉसिबल, मैं उठा सकता हूँ, उसके साथ मूव कर सकता हूँ। बट वेरी इंपॉर्टेंटली जो यूज़ हुई है, मैंने सुना है इतनी बड़ी शील्ड, अब इसे उठाया नहीं जा सकता, भारी बहुत होती है। मगर इसकी मूवमेंट आप देखें, ये जा रहे होते हैं, तो दिस इज़ द मूवमेंट। ये मूवमेंट है इसकी, ये मूवमेंट है इसकी, ऐसे जाके, क्योंकि अगेन जान कीमती है, शहादत देने के लिए तैयार है रेंजर, मगर अगेन सिचुएशन ऐसी है, इनकी ट्रेनिंग ऐसी है। ये भी मैं आपको ट्रेनिंग भी दिखाऊंगा कि अगर आगे से फायर आ रहा है बिल्ट अप एरिया में, इसके पीछे खाली आप नहीं हैं, इसके पीछे और भी लड़कियां। और वेरी इंपॉर्टेंट ये देखिए, मैं साइड से अगर मैंने नहीं देखना तो मैं इधर से देख सकता हूँ और ऐसे फायर कर सकता हूँ। इधर से देख के ये मेरा विंडो लगा हुआ है। सो अगेन आप देख सकते हैं हुकूमत ने, फौज ने, रेंजर्स ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है, ये जो सामान है जो इन्वेस्ट किया हुआ है,
ये प्रोटेक्शन के लिए, मगर प्रोटेक्शन के बाद थोड़ा सा एग्रेशन भी साथ साथ ज़रूरी है प्रोटेक्शन के। तो दिस इज़ जब रेड होता है तो अब एग्रेशन के हालात पे आ जाते हैं। ये हमारा स्लैब है PE3, ये वाह में बना हुआ है, मैशेबल एक्सप्लोसिव है, इसके अलग अलग डेटोनेटर्स हैं। इस वक्त अगर मैंने फ़र्ज़ करें बिल्डिंग ब्रीच करनी हो, वो दरवाज़ा तोड़ना हो, इसको मैं मैश करूँगा, साथ इसके एक्सप्लोसिव लगाऊँगा, डेटोनेटर लगाऊँगा, बिजली का इसका कनेक्शन है डालूँगा, लड़का मेरा सेल से कड़क मारेगा, दीवार उड़ जाएगी। फ़र्ज़ करें ज़्यादा दूर जाना है, वो वाली बिल्डिंग मैंने उड़ानी है, तो फिर मैं लंबी वायर लगाऊँगा, माचिस इसकी ख़ास होती है, ख़ास माचिस लगाऊँगा इसकी, कैलकुलेट करूँगा कि ये पर सेकंड कितनी जलती है, उतना दूर जाके मेरा जो लड़का है खड़ा होगा, माचिस लगाएगा, बिल्डिंग उड़ जाएगी। छत तोड़नी हो, मैंने ऊपर से सॉल्ट करना हो, छत तोड़नी हो, ये छत के ऊपर रखे, ठक करके फ्यूज़ इसका लगाएं, छत फट गई, नीचे से मेरे लड़के ऑपरेट करेंगे। सो अगेन मेन चीज़ अर्बन इलाकों में एंट्री है। एंट्री इज़ डिफ़िकल्ट टू डू, क्योंकि आपने गलत जगह अगर जा रहे हैं आपको नहीं पता अंदर कौन कौन है, क्या क्या है, क्या हो सकता है। फिर ऑफ कोर्स जब सामना होता है तो आपने फिल्मों में देखा होगा ग्रेनेड्स, ये फेटल ग्रेनेड है, फेंकें, श्रैपनल, एंड ऑफ स्टोरी, हैव अ गुड लाइफ। ये नॉन फेटल ग्रेनेड्स हैं। इसका नाम, ये स्टन ग्रेनेड है, इसमें आप जब फेंकते हैं तो 6 एक्सप्लोजन्स एक साथ होते हैं, ठक 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 ठक, सुनाई आपको नहीं देता, इतना लाउड इसका एक्सप्लोजन होता है, आप कुछ सेकंड्स के लिए इनकैपेसिटेट हो जाते हैं, स्टन हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। उन्हीं चंद सेकंडों में जो हमारे रैट्स हैं अंदर आते हैं और अपना एक्शन करते हैं। ये आपका CS ग्रेनेड है, ब्रीदिंग रोक देता है, मारता नहीं है आपको, ब्रीदिंग रोक देता है। उन चंद सेकंडों के लिए जब ब्रीदिंग आपकी रुक जाती है, रेंजर्स एक्शन में आते हैं। तो ये वो वाला सामान है। इन्हें स्मॉल आर्म्स कहते तो हैं नहीं कहीं से स्मॉल आर्म्स। ये मेरा क्लासिक पाक फौज का और रेंजर्स का स्पेशल, ये हैवी ड्यूटी जो RPG 7 है, अल्लाह ना करे कि कभी यूज़ हो। ये इसका वॉरहेड है, ये इसमें इधर माउंट होता है, इसका फ्यूज़ आप निकालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, बैठते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से फायर करते हैं, एम लेते हैं एंड अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं। मेरी LMG है, अगेन ये मेरी मोबाइल पे भी फिट हो जाती है। इस वक्त इसमें बाईपोड लगा हुआ है, रेट ऑफ फायर इसका तबाही है। ये पूरी फ़ौज के पास है, रेंजर्स के पास है, स्टैंडर्ड वेपन है। पिस्टल्स, ये मेरी ग्लॉक है, दिस इज़ माई ग्लॉक 17 स्टैंडर्ड इशू, अफसरों का फायर आर्म है ये। और ये अब क्योंकि खाली अफसर नहीं रखते, बट ये लोकल मेरी वाह की भी बनी हुई है 9mm। ये मेरी मेड इन पाकिस्तान है। लवली वेपन, ईजी टू हैंडल एंड लुक्स गुड। ये 9mm इसलिए कहते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो 9mm होता है। ये इसकी गोली है। मेरी ऑटोमेटिक पिस्टल, दिस इज़ माई P4। अगेन छोटे वेपन अर्बन कॉम्बैट में ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि बड़े वेपन्स का आपके पास जो मनूवरेबिलिटी है उसका काम नहीं होता। ये मेरा स्टैंडर्ड इशू है। ये मेरी जो है, जैसे कहते हैं कि ये फ़ौज की ना, अब ये सुजुकी है, ये हर फौजी के पास होती है, मगर रेंजर्स ने अपने काम के लिए जो SMG है उसको अलग तरीके से फिट किया हुआ है। अब ये जो है मेरा, ये मेरी क्लासिक SMG है, इसमें इस वक्त मैगज़ीन नहीं लगा हुआ, मगर जो इसमें साइट लगी हुई है जिसे ATN कहते हैं, ये साइट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। 2 तरीके के निशान हैं ना, फिल्मों में आपने देखा होगा, दर 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 फायरिंग हो रही है। नहीं, फ़ौज जो है, रेंजर्स जो हैं डिसिप्लिन्ड है। वेपन हैंडलिंग जो है वो एक आर्ट भी है, वो साइंस भी है। वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है जी, मैंने वेपन रखा हुआ है, मैं चला रहा हूँ वेपन। नो 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 नो, इसमें मज़ल अवेयरनेस, इसमें सिचुएशनल अवेयरनेस आपकी, इसमें आपका एम। अब ये जो है पूरी अगर किट पहनूँ, मेरा हेलमेट होता है, हेलमेट में साइट होती है, साइट के अंदर मैं रेड डॉट देख रहा होता हूँ। रेड डॉट साइट है, रात को ये इल्यूमिनेट कर देता है मेरे टारगेट को, क्योंकि ज़्यादातर रेड कराची में रात को होते हैं। ये अब मेरा जो वेपन है स्पेशल, रात को निशाना बनाना कि कोई गैर बेचारा, कोई इनोसेंट आदमी
कोई मासूम आदमी ना मारा जाए। एग्जैक्ट मैं अपने निशाने पे ऑपरेट कर रहा हूँ। तो अलग तरीक़ों से इन्होंने अपनी साइट्स लगाई हुई हैं। इसमें एम पॉइंट है, इसमें रेड डॉट है, इसमें ANP है वगैरह। क्लासिक ये फ़ौज की टोयोटा करोला G3 है जी। कोई भी इन्फेंट्री दस्ता हो, ये उसका स्टैंडर्ड इशू वेपन है। ये रिट्रैक्टेबल है, ये हर एक के पास नहीं होता, ये रेंजर्स के पास है। अगेन रिट्रैक्टेबल इसलिए क्योंकि जब अंदर जाता है तो मेरी मैन्यूवरेबिलिटी, हालांकि हैवी वेपन है, मेरी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और ऑफ कोर्स जब मेरे रेंजर्स एक्शन में आते हैं तो अलग अलग टीमों के अलग अलग लड़के अलग अलग काम कर रहे होते हैं। शायद सबसे इम्पोर्टेंट काम एक बड़े रेड में स्नाइपर्स कर रहे होते हैं। ये मेरे 2 स्नाइपर वेपन्स हैं, इनके बाईपॉड्स लगे हुए हैं। राइट पे मेरे इस हाथ में ये वाला, ये रेमिंगटन है। लेफ्ट पे मेरे DMR, मेरी ये पाकिस्तानी है, हमने डेवलप किया हुआ है। और ये जो है मेरा रेमिंगटन। अगेन वैसे तो देखने में आम बंदूक है, एयरगन टाइप लगता है, मगर स्नाइपर का काम मेन चीज़ है दूर से हमला करता है। स्नाइपर मुझे प्रोटेक्ट करता है। अगर मेरे लड़कों पे अटैक से पहले अटैक हो जाए तो मेरा जो स्नाइपर है वो मुझे दूर से ही प्रोटेक्ट करेगा, लड़कों को फायर कर देगा। स्नाइपर का जो पार्टनर होता है स्पॉटर, ये उसका स्कोप है। मगर ये सब फजूल है क्योंकि मेन चीज़ जो है आपका जवान है। ये जो हमारे हैं डिफरेंट, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमारे अलग अलग किस्म के रैट्स के रेंजर्स के जवान हैं जो अलग अलग किस्म की डिप्लॉयमेंट्स में इस वक्त हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कौन क्या है। ये हमारी अल-निसा फोर्स की बहन है। हमारी बहादुर बहन ने इस वक्त अपना जो राइड मैं आपको जो गियर दिखाया उसके लिए ये तैयार हुई है। फ़र्ज़ करें लारी में रेड हो रहा है, जलाओ घिराव हो गया, बच्चे हैं, औरतें हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसे कराची में पहले डेवलप हुई है, लोग उतर आए सड़कों पे, शायद किसी सियासी रीज़न से, शायद किसी और, उन्हें हमने हार्म नहीं करना मगर राइड को कंट्रोल करना है। तो हमारी जो बहन है उसके पास पूरा उसका गियर है, उसके पास पूरा उसके आलात हैं, शी इज़ रेडी टू गो। स्नाइपर का मैंने आपको बताया। ऑपरेशन हो रहा है कटी पहाड़ी में, पहाड़ हैं, बिल्ट अप एरिया है, लड़के मेरे जा रहे हैं, एक्सपोज्ड अलग अलग गलियाँ हैं। हाई पोजीशन में मेरे गिली सूट पहन के मेरे स्नाइपर ने अपनी पोजीशन ली, पहाड़ियों में बिल्डिंग्स में घुस गया, छुप गया, गायब हो गया, घंटों के लिए ताक में बैठा हुआ है। अच्छा, अब ये लग तो नहीं रहा मेरी, ये भी रेंजर है, पहना इसने पुलिस का यूनिफॉर्म। रेंजर ने पुलिस का यूनिफॉर्म क्यों पहना है? क्योंकि वो अंडर कवर है, वो शायद पुलिस की ड्यूटी में साथ गया हुआ है, क्योंकि रेंजर्स की एक का जो यूनिफॉर्म है उसकी एक अलग दहशत है कराची में, मगर वो है तो रेंजर, काम वो इस वक्त कवर में पुलिस का कर रहा है ताकि लोग शायद पुलिस से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, रेंजर से अनकंफर्टेबल होते हैं गलत अनासर, शायद इसलिए वो कवर में है। ये एक आम सिक्योरिटी गार्ड है, बैंक में खड़ा हुआ है, किसी कमर्शियल एरिया में खड़ा हुआ है, काम रेंजर्स का कर रहा है, अंडर कवर है। ये रैट है, रेंजर है मगर सिविलियन में है, इंटेलिजेंस कर रहा है, रिपोर्ट ला रहा है, शायद आया चंद्रीगढ़ पे, शायद क्लिफ्टन में, शायद बहादुराबाद में, सिविलियन सूट्स में है। और ये मेरा प्रॉपर रैट है, SMG लगी हुई है, नाइट स्कोप लगा हुआ है इसका, इसका LMR है, साथ इसके जो कॉम्बैट ग्लव्स हैं वो हैं, नी पैड्स हैं, ऑफ कोर्स अपने इसने डेजर्ट बूट्स पहने हुए हैं, क्लासिक इनका जो डेजर्ट एमो है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंटी टेररिस्ट का बैज शान शौकत से लगाया हुआ है। राइट, जब यूनिफॉर्म में आप होते हैं यू प्राउड एंड यू लाउड, बट ऑफ कोर्स ये तो हो गए, बट अल्टीमेटली मैन्स बेस्ट फ्रेंड, राइट। ये रूफस है, टाइगर, ये जो हैं ये हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये इसलिए हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि अगेन जैसे टैलेंट हमें प्रोटेक्ट करता है वैसे ही रूफस और टाइगर हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारे स्निफर डॉग्स हैं। इस वक्त बड़ा जो किलर है ना दहशत गर्दी का, वो दहशत गर्द नहीं है, वो उसका घरेलू साख्ता बम है, उसको प्रोटेक्ट कर, उसको स्निफ करना, उसको स्पॉट करना, ये रूफस और टाइगर का काम है। तो ये जी आपकी जो सिचुएशन है, वेपन्स हो गए आपके, शील्ड्स हो गई आपकी, डेटोनेटर्स हो गए, राइट गियर हो गया, टैलेंट हो गया, दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये लोग हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड, हमारे जवान, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, ready for action and ready to protect Karachi and the rest of Sindh. अब पीछे जो होने वाला है वो बहुत आफत चीज़ है। ये एक ज़माने में सिर्फ
सिर्फ़ और सिर्फ SSG के दस्ते कर सकते थे। अगर आप चिराट जाएँ, तरबेला जाएँ, SSG के जो अलग अलग फॉर्मेशंस हैं उधर जाएँ, तो ये एब्सेलिंग जिसे कहते हैं ये खाली SSG के कमांडो कर सकते थे। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह रैट्स कैन डू दिस एज वेल। कराची की इन्वायरमेंट ही ऐसी है कि एब्सेलिंग की ज़रूरत है। एब्सेलिंग क्या है? सरप्राइज़ एंट्री, किसी को शॉक करना हो, किसी बिल्डिंग में जाना हो, अंदर ऐसे अनासर हों जिनको आप लेटर भेज के या दस्तक दे के या फ़ोन करके आप जिनके घर नहीं जा सकते, जिनके घर आपने खिड़की से जाना है। अब ये जो हो रही है ये सीट रिपेलिंग एब्सेलिंग हो रही है। इनकी पुश हमारी तरफ है। ये इस सिचुएशन में होती है कि आगे से फायर ना हो, तो पुश एक्सपोज होती है आपकी। अब ये जो लड़के हैं राइट पे और लेफ़्ट पे, ये आएंगे राइट और लेफ़्ट वाली जो विंडो है इसके अंदर फोर्स अपना सरप्राइज एंट्री करेंगे एक ही गो में। मगर चक्कर क्या है? चक्कर ये है इसके अलग अलग वर्जन्स हैं। आप अंदर ग्रेनेड भी फेंक सकते हैं, आप फायरिंग करते हुए भी साथ साथ आ सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं ये कैसे जा रहे हैं। रेडी है? शुरू करें जी, नारा तकबीर। अब अंदर कुछ भी हो सकता है। अंदर आप फायर खोल सकते हैं, अंदर आप ग्रेनेड फेंक सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है। अंदर जाके आप अपना, अगर वेपन की जगह नहीं है, आप अपना स्मॉल आर्म निकाल सकते हैं। द रैट्स आर रेडी फॉर दैट। आर यू? अब ये जो हो रहा है ये ऑस्ट्रियन रिपेलिंग है। फेस डाउन, रेडी टू गो। अब आप फ्रंटल असॉल्ट पोजीशन में आए हुए हैं। आपने जो दोनों लड़के हैं दोनों विंडो से जाके आपने फ्रंटल असॉल्ट करना है। रेडी हैं? गो। अब वो ऑस्ट्रियन थी, वो स्ट्रेट डाउन आ रहे थे वेपन ताकि फायर करते करते साथ आए। वो खड़े हो गए अपनी पोजीशंस में, वो लग गए लड़के अपनी पोजीशंस में। अब ये जो है ये लिजर्ड है, जी हाँ, छिपकली वाली रिपेलिंग। अब ये कैसे आते हैं आप देखेंगे। इसे छिपकली वाली रिपेलिंग क्यों कहते हैं, आइए। ओह गॉड, लुक एट दैट, लुक एट दैट मूवमेंट, लुक एट दैट, लुक एट दैट मूव। हाथ से कंट्रोल करना, इट्स बैलेंस, इट्स posture, balance, it's all about weapon भी साथ हैंडलिंग हो रही है, साथ फायर करते हुए, फर्ज करें एंगेज करते हुए जो भी कॉम्बैटेंट है उसे। आ जाइए। अच्छा, अब मेरा ख्याल है मैं कुछ 15-20 बार तो रिपेलिंग खुद भी ज़ाती तौर पे देख ली है, मगर की नहीं। अब मुझे नहीं पता मेरी फिजिकल फिटनेस कितनी है। आई हैव टू लूज सम वेट, वन ऑलवेज हैज टू लूज सम वेट। मेरा ख्याल है आज हो ही जाए। और ये बाकी जो मेरी पार्टी है वो कैजुअल्टी अगर खुदा न खास्ता अंदर हो गई है अपनी जवान की, तो उसे एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। एवरी लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट।
दिस इज की। अब सिचुएशन ये है कि मेरे पीछे जो है ये इस वक्त ट्रेनिंग टावर जो है ये सिमुलेटेड एक बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है इसमें दहशतगर्द नासिर हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि पहले जो एक सिमुलेटेड फास्ट रोप के ज़रिए हेलीकॉप्टर से, जो इस वक्त नहीं है मगर सिमुलेटेड फास्ट रोप पे पहले रेंजर्स अपना कॉर्डन सेट करेंगे और फिर जब दहशतगर्द हैं जो नासिर हैं जिनकी तवज्जो दरवाज़ों की तरफ होगी फिर विंडो से उन्हें ब्रीच किया जाएगा। कैसे होता है? ऐसे होता है। बिस्मिल्लाह जी, ये फास्ट रोप हुआ, लड़के मेरे अलग अलग गए और अपना कॉर्डन इन्होंने सेट कर लिया। कॉर्डन सेट हो गया। अब मेरे अपसेलर्स आए, ये राइट पे लेजर्ड वाली पार्टी ने डाउन किया। अब मेरी ऑस्ट्रियन पार्टी आई, उसका वेपन अलग तरीके से वो पोजीशन में आ गया। अब मेरा अपसेलर आया, अब क्योंकि सबको फोर्स प्रोटेक्शन है और अब मेरी एंट्री भी। बाकी लोगों ने पोजीशन होल्ड की हुई है और ये बाकी जो मेरी पार्टी है वो हो गई। अब ये जो एक्सरसाइज है ये है कि कैजुअल्टी अगर खुदा न खास्ता अंदर हो गई है अपनी जवान की तो उसे एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, उसे एक्सट्रैक्ट ऐसे करना है। अगेन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरी लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। मगर ये जो है, ये जो हो रहा है ना, ये ब्रेक है। दिस इज़ इट। डी रिंग लगा के एक जवान अपने भाई को साथ लाया और फिर ऑफ कोर्स एम्बुलेंस आती है, साथ ही उसका स्ट्रेच हुआ है, साथ ही एक्शन में आए हैं। एक्सट्रैक्ट, दिस इज की। अब इमेजिन करें कि ये एक्चुअल एक्शन में हो रहा है। जस्ट इमेजिन इट। 2-3 मिनट का गेम है। अटैक किया, एक्सफिल किया, फॉर्मेशन में आए, निकल गए। अगेन इतना अरसा हो गया है फौज के साथ, रेंजर्स के साथ, एफसी के साथ, बट दिस इज कंप्लीटली न्यू। ये जो स्किल सेट है ना, ये जो स्किल सेट है ये किसी के पास नहीं है। दुनिया का तीसरा, चौथा, पांचवा बड़ा शहर है कराची। लोगों को पता नहीं है कि इधर 15 मिलियन लोग हैं या 20 मिलियन लोग हैं। इतना अनचार्टेड है। मगर उसकी जो फ्रंट लाइन है, अनफॉर्चुनेटली वो रेंजर्स इसलिए है क्योंकि पुलिस की कैपेसिटी नहीं बिल्ड हुई, इंशाल्लाह होगी। मगर अब तक जो उसकी फ्रंट लाइन है वो रैट्स है। अगेन पर्पज़ ये है कि सिमुलेशन हो कि हेलीकॉप्टर से आपके ट्रूप्स आए हैं। यही बाय द वे ट्रेनिंग अब एफसी में भी हो रही है। एफसी बलूचिस्तान में भी जो उनका स्पेशल ऑपरेशंस विंग है, SWOT, वो भी ये काम करता है। अभी हाइट जो है तकरीबन 40 फुट है, ज़्यादा है, 50 फीट है। 50 फीट से एक सिंगल मूव में ये लड़के अभी आपके आएंगे इन वन सिंगल मूव। गो जी, गो गो गो, एंड हियर दे कम, वन आफ्टर द अदर, 2 3 4, एक्विडिस्टेंस सब निकल गए। एक पार्टी उधर, एक पार्टी उधर। वो उसने गेम डाला और वो अपना एक्शन में आ गया। राइट देयर, राइट देयर। ये पार्टी इधर मेरे लेफ्ट पे, ये इधर एक्शन में आ गया। बिल्डिंग स्केल हुई। आइडिया इज़ आपने बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर हवर किया, स्केल किया, एक्शन में आया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कवरेज कहते हैं, कवरिंग फायर के लिए। एक ने इसे फुल स्पेक्ट्रम कवरिंग फायर कहते हैं। एक बंदे ने इस एंगल पे संभाला। अब इसका जो एंगल ऑफ फायर है ये पूरा इस एरिया को देख सकता है, नॉर्थ को, साउथ को ये लड़का देख सकता है। टोटल डिफरेंट। ये उस तरफ देख रहा है। इसका जो स्पेक्ट्रम है कंप्लीटली डिफरेंट है, उसका स्पेक्ट्रम कंप्लीटली डिफरेंट है। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उनका स्पेक्ट्रम कंप्लीटली डिफरेंट है। फोर्स प्रोटेक्शन पीछे से तैयार कर रहे हैं, वो ऊपर जाके दूर
संतरी ड्यूटी कर रहा है। पैरामीटर आपका चारों तरफ से 360 डिग्रीज पैरामीटर आपका प्रोटेक्ट हो गया। एक बिल्डिंग का अपना हिरासा किया है, उसे आपने कॉर्डन किया है अपने हदफ के लिए। दैट्स द न्यू रेंजर्स। अब इन्होंने अपनी पोजीशन ली है, रैट्स ने। एक पार्टी उधर से ब्रीच करेगी, एक पार्टी इधर से ब्रीच करेगी। इसका सबसे फायदा ये होता है जब आप यहाँ पर होते हैं आपको फायर करना होता है, आपको जस्ट ये वेपन सीधा करना पड़ता है। अब इनके टोटली अलग किस्म की कोऑर्डिनेशन है, लड़के वही हैं, कोऑर्डिनेशन टोटली डिफरेंट है। वेपन्स लाइव है, here they go inside।